Hello student, hope so you are doing well. In this video, we will discuss the most important question of BCOC 132 that is Business Organization and Management. ये देखो काफ़ी इजी चैप्टर बोल सकता हूँ मैं, इजी सब्जेक्ट बोल सकता हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। अगर आपको बेसिक नॉलेज भी है बिज़नेस के बारे में तो आप इसको अच्छे से पास कर सकते हो। अगर अच्छी नॉलेज है तो और अच्छे से पास कर सकते हो। अगर ये वीडियो देख के आपने क्वेश्चंस कर लिए तो समझो आपकी बल्ले बल्ले हो गई, ठीक है। सर देखो पहला क्वेश्चन क्या है, हिंदी में डिस्कस करने वाले कुछ क्वेश्चन, ठीक है। देखो मेरे पे टाइम नहीं था बट मैंने इसको क्या किया, अपने इंग्लिश वाली PDF को कन्वर्ट कर दिया ताकि आपके लिए हेल्पफुल रहे, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन है व्यापार क्या होता है, इसकी विशेषता और क्या उद्देश्य होते हैं। देखो व्यापार क्या होता है, किसी भी दो लोगों के लिए जो होता है एक तरह से फ़ायदे के लिए जो वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं तो व्यापार कहलाता है वो, ठीक है। और व्यापार की विशेषता क्या होती है, पहला होता है दो व्यक्तियों के बीच में होती है, ठीक है। व्यापार वस्तुओं का भी हो सकता है, ठीक है, पैसों का भी हो सकता है। लाइक होता है ना, फॉरेन करेंसी को किसी और करेंसी में एक्सचेंज करते हैं तो वो भी हो सकता है, ठीक है। तो ये व्यापार की विशेषता हो गई कुछ। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे व्यापार के, तो ऑब्जेक्टिव में होता है कि प्रॉफिट के लिए होता है पहला तो, ठीक है। और दूसरा होता है पीपल के सेटिस्फैक्शन के लिए होता है, संतुष्टि के लिए भी होता है, ठीक है। और किस किस चीज़ के लिए होता है आप देख लेना, ठीक है। सो इसके उद्देश्य आप ऐसे लिख सकते हो। फिर विभिन्न प्रकार के रोजगार, ठीक है। रोजगार कौन, एम्प्लॉयमेंट जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो एक तो होता है कि आपको मतलब देख लेना आप कितने तरह के रोजगार होते हैं, ठीक है। आर्थिक और गैर आर्थिक गतिविधियों में अंतर बताएं। अब देखो ये तो बहुत इजी है, आर्थिक और गैर आर्थिक क्या होता है। मान लो मैं टीचर हूँ, ठीक है, मैं स्कूल में जा रहा हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, उसके बदले मुझे फीस मिल रही है, तो आर्थिक क्रिया हो गई, इकोनॉमिक क्रिया हो गई, ठीक है। वही चीज़ मैं अगर अपने घर पे आके बच्चों को कर रहा हूँ तो बच्चे मेरे को फीस तो नहीं देंगे, ठीक है। तो वो गैर आर्थिक क्रिया हो गई, ठीक है। तो ऐसी क्रियाएं जो पैसों से संबंधित होती है उससे आर्थिक क्रिया बोलते हैं। ऐसी क्रिया जो पैसों से संबंधित नहीं होती वो गैर आर्थिक होती है, ठीक है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा गैर आर्थिक और आर्थिक क्या होता है। फिर व्यापार क्या होता है, विभिन्न प्रकार के व्यापारों की व्याख्या करें। व्यापार के लिए विभिन्न सहायताएं क्या है, ठीक है। व्यापार क्या होता है, वो जो ऊपर हमने डिस्कस किया था वही ट्रेड, व्हाट इज ट्रेड, ठीक है। फिर व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेड, अलग अलग टाइप के ट्रेड होते क्या हैं, ठीक है। और फिर उसके लिए एक और पूछा है कि सहायता क्या होती है। सरकार क्या करती है, जो गरीब होते हैं, ठीक है, रूरल एरिया में होते हैं, उन बिजनेस को डेवलप करने के ज़्यादा पैसे खर्च करती है। और जो पहले से डेवलप होते हैं ना, जो बहुत बड़े होते हैं, उन पर टैक्स ज़्यादा लेती है। तो इसके पीछे रीज़न यही है कि जो छोटे बिजनेस है वो ग्रो कर सके, ठीक है। तो आप सहायता लिख सकते हो। संचार प्रक्रिया के मूल तत्वों का वर्णन कीजिए और उसकी व्याख्या कीजिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आप कर लेना। संचार की प्रक्रिया में शामिल कदम क्या क्या है, ठीक है। जो कम्युनिकेशन होता है इसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, विचार विमर्श करना है इस पर। संचार को परिभाषित करें, प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण संचार क्यों होता है, ठीक है। जो संचार होता है, कम्युनिकेशन होता है, वो मैनेजमेंट में कैसे हेल्पफुल होता है ये बताना है आपको। फिर प्रभावी संचार के लिए बाधाएं कौन कौन सी आती हैं, ठीक है, क्या क्या बाधाएं आती हैं, ठीक है। तो ये सब हमने आई थिंक BCOE में भी पढ़ा था, BCOE नहीं ई-कॉमर्स में पढ़ा था, ठीक है। तो ई-कॉमर्स वाले अगर देखा होगा तो देख लेना। वे काबू कैसे कर सकते हो, ठीक है। जो बाधाएं होती है उसको काबू कैसे कर सकते हो। मान लो पर्सनल हो गया, पर्सनल कम्युनिकेशन हो गया, इसमें क्या होता है कि आपको हेजिटेशन होती है, दिक्कत होती है, तो आप हेजिटेशन दूर कर सकते हो, ठीक है। टेक्निकल में क्या होता है, मान लो आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आपको लिखने में दिक्कत हो रही है, तो आप टेक्निक ठीक करके कर सकते हो। समन्वय क्या होता है, समन्वय के उद्देश्य क्या होते हैं, ठीक है। तो समन्वय कर लेना, समन्वय के उद्देश्य कर लेना, ईजिली आपको 12th की बुक में मिल जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है MNC क्या है, ठीक है। बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनी क्यों बन जाती हैं, ठीक है। कंपनियां बहुराष्ट्रीय क्यों बन जाती हैं। मान लो मेरी कोई कंपनी है, ठीक है, मैं पहले रूरल एरिया पे स्टार्ट कर रहा, फिर मैंने इंडिया लेवल पे स्टार्ट कर दिया, ठीक है, बहुत फेमस हो गया, ठीक है, चाय बेच के मैं फेमस हो गया। MBA चाय वाला नहीं, मैं BCom चाय वाला मान लो मैं बन गया, ठीक है। फिर बहुत फेमस हो गया, लोगों की डिमांड हो गई, ठीक है, फॉरेन से लोग आने लगे। तो मैंने सोचा फॉरेन से लोग आ रहे हैं तो मैं ही फॉरेन चला जाता हूँ, ठीक है। तो मैंने मान लो अमेरिका में जाके BCom चाय वाला खोल लिया अपनी शॉप, ठीक है। तो वहाँ पे वो बहुराष्ट्रीय कंपनी बन गई मेरी। क्यों, क्योंकि जो मेरी कंपनी है वो अलग अलग राष्ट्र में, बहुत सारे राष्ट्र में, बहुत सारे मतलब बहुराष्ट्र है, ठीक है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी हो गया। बहुराष्ट्रीय कंपनी की विशेषता क्या होती है, बहुराष्ट्रीय निगम से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करें, ठीक है। बहुराष्ट्रीय निगम से संबंधित जो मतभेद या मुद्दे हैं वो क्या क्या है वो बताना है। अगला क्वेश्चन नियोजन की अवधारणा को परिभाषित करना है, उसकी विशेषता को बताना है। फिर नियोजन की प्रक्रिया पर चर्चा करें। योजना परिषद क्या होता है, ये नियोजन में किस प्रकार सहायता करते हैं, ठीक है। योजना परिषद होता है क्या है, नियोजन में कैसे हेल्पफुल होते हैं बताना है। नियोजन के लिए पुनः अनुमान इतना महत्वपूर्ण क्यों, जो प्लानिंग होती है, मान लो आप प्लानिंग कर रहे हो तो आप प्लानिंग उसी बेस पे करोगे ना कि पहले से अज्यूम करके करोगे, ठीक है। पहले से कोई चीज़ मान के चलोगे ना, हमें ये मानना है, ठीक है। तो पुनर्निर्माण वही होता है, पुनः अनुमान।
संगठन प्रक्रिया के महत्वपूर्ण चरण बताइए। ठीक है, नियंत्रण की अवधि से आप क्या समझते हैं, नियंत्रण की अवधि को प्रभावित कौन कौन सी चीज़ें करती हैं। औपचारिक और अनौपचारिक संगठन में क्या अंतर होता है, इनका रवैया कैसा होना चाहिए। औपचारिक संगठन की ओर प्रबंधन। अगला है गतिविधियों के विभागीकरण से क्या लाभ होता है। ठीक है, गतिविधियों को जब हम विभाग में बांट देते हैं तो काम का क्या होता है, डिवीजन हो जाता है। ठीक है, तो इसके लाभ भी होते हैं, हानि भी होते हैं, तो दोनों चीज़ आप देख लेना। फिर प्रस्थान के उपयुक्त ठिकानों का चयन करते समय किन कारकों को ध्यान में रखोगे। नेतृत्व से आप क्या समझते हो, लीडरशिप क्या होता है, ये प्रबंधन में कैसे है, मैनेजमेंट कैसे डिफरेंट होता है। ठीक है, जो लीडरशिप होता है, मैनेजमेंट होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, एक प्रभावी नेता के क्या क्या गुण होने चाहिए, अच्छा होना चाहिए उसका जो संचार माध्यम में अच्छा होना चाहिए, देखने में अच्छा होना चाहिए। ठीक है, सिचुएशन को कॉप अप करना आना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा हेक्टिक नहीं होना चाहिए। अगला कॉल है मनोबल क्या होता है। ठीक है, कर्मचारी के मनोबल को प्रभावित करने वाले कारकों की रूपरेखा तैयार कीजिए, मनोबल की तुलना नेतृत्व से कीजिए। फिर प्रतिनिधिमंडल को परिभाषित करें। ठीक है, प्रतिनिधिमंडल होता क्या है और प्रतिनिधिमंडल जो होता है उसके क्या क्या तत्व होते हैं ये बताना है आपको। ठीक है, तो ये भी अच्छा खासा क्वेश्चन है एक। फिर प्रतिनिधिमंडल के लिए बाधाएं क्या क्या सामने आती हैं। ठीक है, ये होता है। फिर ये ओवर ऑर्गेनाइजेशन कैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन से कारक है जो किसी एक प्राधिकरण में विकेंद्रीकरण की डिग्री निर्धारित करते हैं, बताना है। ठीक है, सो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे। ठीक है, इसकी PDF आप टेलीग्राम पे डाउनलोड कर लेना। ठीक है, मैंने सोचा ये बच्चों को हेल्पफुल होगी इसलिए मैंने अपलोड कर दी। ठीक है, सो होप्स आपको वीडियो अच्छी लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।